Take out illustration number 51. Illustration number 51, page number 4.50. Page number 4.50, illustration number 51. The following was the balance sheet of Anurag and Bhavna, who were sharing the profit in the ratio of 2/3 and 1/3 on 31st March 2021. On 1st April 2021, they agreed to admit Monica into partnership on the following terms. Monica was to be given 1/3 share in the profit and was to bring 15,000 as capital and 6,000 as share of goodwill. That the value of stock and plant and machinery were to be reduced by 10% and that a provision of 5% is to be created for doubtful debt. That the building account was to be appreciated by 20% and investment worth rupees 1400 not mentioned in the balance sheet were taken into account. That the amount of goodwill was withdrawn by old partner. अब इसकी अपन को जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अपन को प्रिपेयर करनी है. देखिए सबसे पहले इसका बनाएंगे अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट. देन बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसके बाद इनकी बनेगी बैलेंस शीट. तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट. डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, अनुराग, भावना, मोनिका, पर्टिकुलर, अनुराग, भावना और मोनिका. ये आपकी बैलेंस शीट हो गई. लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट. देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये अपन ने बनाया इसका रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी थी. अब इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करूं. सबसे पहले आपको क्रेडिटर्स दे रखे 65,900 के. तो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड में एज इट इज. क्रेडिटर्स
65,900। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अनुराग का दे रखा है 30,000 और भावना का दे रखा है 20,000। उसके बाद बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश दे रखा है, तो कैश आपको दे रखा है कितना 1200। उसके बाद डेटर्स आपको दे रखे हैं 9,700 के। तो डेटर्स के लिए क्या कह रहा है पॉइंट नंबर सी में कि अ प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। अपन को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है। क्या बनाने के लिए कह रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है कितना? 5% ऑन डेटर। तो डेटर है हमारे कितने के? डेटर है हमारे पास 9,700 के, और इसका 5% अपन को प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 5% ऑफ 9,700 कितना होता है? 485। तो एंट्री क्या होगी? जो प्रोविजन है ये भी आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 485। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 485। और ये जो प्रोविजन है हमारी लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 485, और बैलेंस शीट में आ जाएंगे डेटर्स। कितने के डेटर्स हैं? 9,700 के। समझ में आ गया प्रोविजन का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टॉक दे रखा है 20,000 का। तो पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%। तो ये जो स्टॉक है इसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है बाय 10%। तो स्टॉक हमारा असेट है, तो असेट की वैल्यू जब रिड्यूस करते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो स्टॉक अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो ये आपका लॉस है, तो लॉस होगा तो किसको डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्या? डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितना परसेंट वैल्यू डिक्रीज करना है? 10%। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 20,000। तो 10% ऑफ 20,000 इज 2,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करा है किससे? स्टॉक से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 2,000, और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा स्टॉक 18,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, इसको रिड्यूस करना है बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है कितना? 10%। तो यहां लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी इसको 10% रिड्यूस करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 35,000 कितना होता है? 3,500। तो असेट की वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्रेडिट करते हैं, और असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो ये आपका लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्या? डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 3,500। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 3,500, और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की थी, 3,500 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो ये कितनी रह गई? 31,500। उसके बाद बिल्डिंग दे रखी है, तो बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्या? पॉइंट नंबर डी कह रहे हैं डेट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%।
आपकी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय 20%, तो 20% ऑफ 50,000 कितना होता है 10,000, यानी आपकी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय 20,000। तो बिल्डिंग आपका असेट है और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट और असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये आपका प्रॉफिट है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्या क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना परसेंट एप्रिसिएट होगी बिल्डिंग 20%, तो 20% ऑफ 50,000 कितना होता है 10,000। यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कराए, किससे क्रेडिट कराए बिल्डिंग से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 10,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगी बिल्डिंग 50,000 की थी, इट इज इंक्रीज बाय 10,000, तो यहाँ पे बिल्डिंग आ जाएगी कितनी 60,000 रुपीज की। बस बैलेंस शीट में और तो कुछ दे नहीं रखा। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट हो तो बताइए। एनी डाउट? ये जो भी एडजस्टमेंट्स करे अपन ने, ये जो भी अकाउंटिंग करी, इसमें कोई डाउट है किसी को? नाउ पॉइंट नंबर ए कह रहा है मोनिका वॉज गिवन 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट and was to bring 15,000 as capital and 6,000 as share of goodwill। जो नया पार्टनर है वो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 की कैपिटल लेके आ रहा है प्लस 6,000 की गुडविल, तो 15 प्लस 6,000 कितना होता है 21,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 21,000 टू मोनिका कैपिटल अकाउंट, टू मोनिका कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी गुडविल लेके आए 6,000, तो कैश अकाउंट डेबिट करा बाय 21,000, तो इससे हमारा जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय ₹21,000। मोनिका के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, मोनिका के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है, तो ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है, तो मोनिका के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा किससे कैश से, तो मोनिका के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 15,000। ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सिंपल लिखा है कि नए पार्टनर को 1/3 शेयर के लिए एडमिट करा है, इसके सिवा रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उस केस में आपका ये जो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है 2:1, वही आपका क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि मोनिका को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया, इसके सिवा रिगार्डिंग द न्यू पीएसआर और कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यानी ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है 2:1, वही इनका क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 टू अनुराग कैपिटल अकाउंट, टू अनुराग कैपिटल अकाउंट एंड टू भावना कैपिटल अकाउंट, टू भावना कैपिटल अकाउंट। ये 6,000 है, इसको अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि है आपका 2:1, तो 6,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000 एंड 2,000, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे प्रीमियम से, तो ये आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 एंड 2,000। पॉइंट नंबर ए हो गया।
पॉइंट नंबर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई। पॉइंट नंबर ई कह रहे इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टेकन इनटू अकाउंट। कह रहे इन्वेस्टमेंट है ₹1400 के, जिसे हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, लेकिन हम इसे अब इसको अपन को बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए असेट अकाउंट डेबिट होता है। तो असेट का नाम यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1400 प्लस बिजनेस में असेट इंक्रीज हो रहा है, तो असेट जब इंक्रीज होता है मतलब ये आपका प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1400। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 1400 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 1400। फिर पॉइंट नंबर एफ कह रहे द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये जो ओल्ड पार्टनर्स को अपन ने गुडविल दी थी, दिस गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर गुडविल को कैसे विथड्रॉ करेंगे, अपन ने क्या करा, जो भी गुडविल का अमाउंट था उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो ओल्ड पार्टनर्स को अगर गुडविल विथड्रॉ करनी है तो अपने कैपिटल अकाउंट से विथड्रॉ करेंगे। इससे आपके ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट। अनुराग को कितनी गुडविल दी थी अपन ने, 4000 रुपीज की। कितनी दी थी, 4000 की। तो ये विड्रॉ करेगा 4000। भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो भावना को कितनी गुडविल दी थी अपन ने, 2000। तो ये अपने कैपिटल से निकालेगी तो भावना की कैपिटल कम हो जाएगी 2000 से, और इन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली तो बिजनेस का कैश भी रिड्यूस हो जाएगा बाय ₹6000। तो पार्टनर जब गुडविल को विड्रॉ करता है तो एंट्री के पास होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है किससे, कैश से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट अनुराग कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 4000 एंड भावना कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 2000। कैश क्या हुआ आपका, रिड्यूस हो गया बाय 6000। कैश कम हो गया 6000 से, तो यहाँ बैलेंस शीट की असेट साइड में कैश बैलेंस में से रिड्यूस कर देंगे कितना, 6000। अब हो गए सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब इसका बैलेंस करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 5415। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब कि अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अनुराग एंड भावना। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, इनके ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो इज 2:1। ये आएगा 3610 एंड 1805। क्या एंट्री पास होगी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग, टू अनुराग कैपिटल अकाउंट, टू अनुराग कैपिटल अकाउंट एंड टू भावना
टू भावना कैपिटल अकाउंट। कितना था प्रॉफिट? 5415। इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया कितना है? 3610 एंड 1805। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? रिवैल्यूएशन से। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3610 एंड 1805। अब इसका बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरेड डाउन, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो अनुराग का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रहा है 33,610। कैसा है ये? अपन ने इसका टोटल करा 30,000 प्लस 4,000 प्लस 3,610 माइनस 4,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 33,610। ऐसी भावना का निकालेंगे तो ये आएगा 21,805। ये कैसा है? 20,000 प्लस 2,000 प्लस 1,805 माइनस 2,000, तो ये आ रहा है 21,805। और मोनिका का आ रहा है कितना? 15,000। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अनुराग भावना मोनिका। अनुराग का कितना है? 33,610, इसका है 21,805 और इसका आ गया आपका 15,000, तो ये आएगा 70,415। और कैश का कितना बैलेंस हो गया? 1200 प्लस 21 माइनस 6, तो ये आ रहा है आपका 9,215। और ये आपकी बैलेंस शीट का ही जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा। बताइए, किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो पूछिए।